अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज जुमे का दिन था और मैंने सोचा आज मैं ना बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक आपसे डिस्कस करती हूँ और अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए। वैसे तो हर रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो अल्लाह पाक ने बनाया है जिसमें अगर मजबूती, ताकत और मोहब्बत नहीं है ना तो सारे दुनिया के रिश्ते बेकार हैं। वो है मियाँ बीवी का। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगी, समझाऊँगी कि इसके सुनने के बाद आप कभी आपस में मियाँ बीवी नहीं लड़ेंगे और कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होगी और उसके बाद आप हमेशा ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रहेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून रहेगी। इन बातों पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए ना, हमारी ज़िंदगी में दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर जिनकी कमी है या जिन पर हम अमल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजरती। शादी जैसी भी हो, शादी चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, ज़ात में हो, ज़ात से बाहर हो, फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, ज़्यादा रिच फैमिली में हो, मिडिल क्लास में हो, ये देखें किस्मत की बातें होती हैं, ये नसीब की बातें होती हैं। जोड़े अल्लाह ने लिख दिए होते हैं, पहले से मुकर्रर होता है कि यहीं आपकी शादी होनी, यहीं आपका रिश्ता तय होना है। अब अल्लाह पाक ने रिश्ते जोड़ दिए हैं, अब इंसान की है ज़िम्मेदारी कि वो उन रिश्तों को कैसे निभाए। अल्लाह पाक ने इंसान को दो चीज़ें ऐसी दी हैं जिसको अगर वो इस्तेमाल करे ना तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी नहीं ख़राब होगी और उसमें हमेशा बरकत और इत्तेफाक रहेगी। सबसे पहले तो आपने इस पे अमल भी करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आप शामिल कर लें और यकीन करें कि आप बहुत खुशगवार और समझदारी से ज़िंदगी को लेके चलेंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कमी किस चीज़ की है, आप किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं। आप अगर इन चीज़ों पर अमल नहीं करती तो क्यों नहीं करती हैं, इन पे अमल करना शुरू कर दें, ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं ताकि आपकी जो वजह से या आपके इस अमल की वजह से आपके बच्चे भी जो है ना पुरसकून ज़िंदगी और पुरसकून उन्हें माहौल मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सोचें कि आप सेक्रीफाइस करती हैं, कुर्बानी देती हैं, सब्र करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, आप में हौसला है। ये चीज़ें अगर आप में कम हैं, इन पे वर्क करना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है, अगर आप में इन चीज़ों की कमी है तो इनको पूरा करें। अगर आप इन पे ऑलरेडी अमल करती हैं तो पूरे दिल से, पूरे तहम्मुल से, पूरे हौसले से इन पर अमल करें कि आप में सब्र हो, सेक्रीफाइस करना आपको आता हो, छोटी छोटी बातों पे आपको कुर्बानी देनी आती हो। आप देखें, ज़िंदगी में हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं, एक रूटीन का सफ़र ले लेना, बाय रोड हम जाते हैं। अगर स्टार्ट में थोड़ी सी रोड ख़राब होगी तो अल्टीमेटली वो रोड जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और हम बड़े आसानी से अपने जो मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, उसमें भी देखें, जब एक ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, एक ज़िंदगी दो बंदे स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल डिफरेंट माशरे से या डिफरेंट वो कह लें ब्रॉटअप से आए होते हैं ना, तो वो जब इकट्ठे होते हैं और उन्होंने ज़िंदगी इकट्ठा शुरू करनी होती है तो वो फिर शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं ये नहीं मैं कहती, हो सकता है समटाइम किसी जोड़े में ना भी आते हो इश्यूज़, लेकिन मोस्टली आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब ये इश्यूज़ आते हैं तो आपने बड़े तहम्मुल से, सेक्रीफाइस से, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरत कुर्बानी दे, ये दोनों तरफ से होगा तो जोड़ा जो है ना वो कामयाब शादीशुदा जोड़ा साबित होगा। अगर मर्द करेगा और बीवी नहीं करेगी तो तब भी मसले बनेंगे, और अगर बीवी की तरफ से बहुत एफ़र्ट है, मर्द की तरफ से एफ़र्ट नहीं है, शोहर की तरफ से एफ़र्ट नहीं है, तो तब भी जो है ना शादी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के माहौल में एडजस्ट करने के, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। देखिए, सबसे पहले तो औरत एक डिफरेंट माहौल से आई होती है, उनके घर का माहौल डिफरेंट, खाना पीना डिफरेंट, सोना उठना डिफरेंट। जब वो नई जगह पे आती है, नए लोगों में आती है, एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल जो होती है ना वो औरत की हो जाती है। यहाँ पर कुर्बानी भी वही मैं कह रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा औरत को देनी पड़ती है। और अगर सेक्रीफाइस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त औरत में है ना तो मैं ये मान नहीं सकती कि शादी कभी भी कामयाब ना हो। हाँ, छोटे मोटे मसाइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप मजबूती से इन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगी ना तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में, शादीशुदा लाइफ में लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी नोक झोंक तो कहते हैं ना, वैसे भी छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटी नोक झोंक तो होती रहे तो वो ज़िंदगी का मज़ा है। वैसे भी कहते हैं कि छोटी छोटी बातें हो जाए ना तो खैर होती है, लेकिन बड़े झगड़ों से, बड़ी बातों से, बड़े मसले मसाइल से और ख़ासकर लोगों की वजह से अपने घर में डिस्टर्बेंस पैदा करना, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दें। सब्र करें, बर्दाश्त करें। कोई आपको कुछ कह जाता है, अगर वो आप मियाँ बीवी से रिलेटेड नहीं है, आप दोनों की ज़ात को
बिल्कुल तंग नहीं कर रहा तो उस चीज़ को छोड़ दें। अगर वो आपके इन लॉज़ की बात है छोड़ दें, अगर लड़के के इन लॉज़ की बात है वो छोड़ दें। तो ये छोटी छोटी बातों को फॉरगो करने से, अवॉइड करने से आपकी ज़िंदगी में ना, कुर्बानी देने से स्पेशली आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव, बहुत जो है वो तहम्मुल वाली ज़िंदगी और बड़ी ही खूबसूरत ज़िंदगी एक बन जाएगी। दूसरी बात जो आपने अमल करना है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप सोचते होंगे किस चीज़ की? इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी जो है वो आपकी मोहब्बत की, आपकी कुर्बानी की, आपकी अपनी ज़ात की इन्वेस्टमेंट, आपके वक्त की इन्वेस्टमेंट, आपकी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सेक्रीफाइस के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपनी कुर्बानी नहीं देते या अपने वक्त को इन्वेस्ट नहीं करते, आप सोचें कि मैं सोई हुई तो मैं सारा दिन सोई रहूं, मैं अगर उठी हूं तो मैं उठ के किचन में ना जाऊं, अगर मैंने कोई काम करना है तो मैं मत करूं, इस तरह नहीं होगा। देखें, आपने जब तक अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्टमेंट नहीं देनी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ठहराव वाली नहीं होगी। उसमें झगड़े जो है ना अल्टीमेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना आपने सेक्रीफाइस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी करनी है। अच्छा, मर्द और औरत की नेचर में, ब्रॉटअप में, ग्रूमिंग में बहुत फ़र्क होता है। औरत जो है ना वो, उसमें ये फ़र्क होता है मर्द से कि वो जज्बाती तौर पे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मर्द उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसके जज्बात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने औरत के जज्बात जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसी के बरक्स जो मर्द है उसके जो कोई भी प्रॉब्लम उसे आता है ना ज़िंदगी में, कोई भी मसला उसके सामने खड़ा हो जाता है, लाइक कोई भी चीज़ उसको जो है ना वो सॉल्व करनी होती है, किसी भी मुसीबत से, परेशानी से निकलना होता है तो उसके पास सलूशन होता है। वो बहुत जल्दी हल पे आ जाता है, वो एंड पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बरक्स औरत के पास हल जल्दी नहीं निकलता। औरत जो है वो मसले में अटक जाती हैं और सारा कुछ वहीं उनका ना घूमता फिरता रहता है और इसी में वो अपनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली जाती हैं। करना क्या चाहिए कि औरत जो है वो अपने जज्बात एक्सप्रेस करे मर्द को, और मर्द जो है उसका हल निकाले। इस तरह से ज़िंदगी जब चलाएंगे ना, दो ये चीज़ें और बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि अपने जज्बात एक्सप्रेस करने से और मर्द का हल निकालने से उनका, तो ये सारे मसले जो है ना ज़िंदगी के वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। होता क्या है जी, अगर औरत परेशान है या किसी मुसीबत में, परेशानी में, मर्द पूछेगा क्या हुआ, औरत आगे से कहेगी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बताएगी नहीं। वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मर्द खुद ब खुद समझ जाए, मर्द खुद ब खुद रियलाइज़ करे, मर्द खुद से गेस करे। पहेलियाँ बुझाने से किसी भी मर्द को आज तक कोई चीज़ समझ नहीं आई। मर्दों में इमोशंस को समझना थोड़ा सा कम होता है बरक्स औरत के। औरत में जज्बात को समझना, जज्बात के साथ चलना बहुत आसान होता है। मर्द के पास जो है ना इन जज्बात का हल होता है। अच्छा, जज्बात से मुराद यहाँ पर है कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कोई गुस्सा हो, किसी बात पे भी आपको किसी से नाराज़गी हो, झगड़ा हो, वो ज़रूर डिस्कस करें। उससे ये होगा कि आपका हस्बैंड आपको हल बताएगा। और अगर उनके पास हल नहीं है तो ख़ुद थोड़ा सा इस पे वर्क करें कि इसका हल क्या है। अव्वल तो मोस्ट ऑफ़ द पर्सन जो है ना, मर्द हजरात के पास हल होता है, तो उनसे डिस्कस करें, हल निकालें और अपने जज्बात को जो है ना वो सही ट्रैक पर लेकर चलें, ताकि आप अपने जज्बात को पॉजिटिव तरीके से अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को ग्रूम करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए लेकर चल सकें, ना कि वो जज्बात आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी बात पे बहस होती है, तो जो बहुत अरसे से आपने एक बात दिल में छुपा के रखी हो कि मैंने ये बात नहीं अपने हस्बैंड से करनी, कोई ताना हो, कोई बात हो, कोई भी आपके दिल में बात ऐसी चल रही हो जो कि आपने कभी ना की हो, वो उस मौके पे खुदारा मत किया करें। उससे ये होता है कि मसले जो है ना वो ठीक होने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं। मामलात जो हैं वो पहले ख़राब हो रहे हों, उसमें मज़ीद अगर इस तरह की बात जो आपने दबा के रखी हो वो आप कर दें तो मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब भी कोई बहस हो या किसी किस्म का भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें माजी की कोई बात, कोई झगड़ा, कोई चीज़ मत डिस्कस करें। उससे क्या होगा कि देखें, जब आप का रिश्ता शुरू होता है, बहुत कुछ आप सीख रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो, गलतियाँ होती हैं, इंसान बहुत कुछ जो है ख़राबियाँ करके आगे बढ़ रहा होता है। तो अगर वो माजी की बातें हम आज के दौर में, मौजूदा टाइम में अपने मियाँ बीवी के झगड़े में लेकर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मामला तो पहले बहुत भड़के पड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े में मामला तो पहले उलझे पड़े होते हैं और ख़राब होते हैं। जब हम माजी को कुरेदते हैं, बार बार उसका तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं, बातों को नहीं छोड़ते ना, तो ये ज़ख़म गहरे हो जाते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं खुद ये गलतियाँ करती थी और मैं हमेशा पुरानी बात को
डिस्कस करने बैठ जाती थी और मुझे लगता था कि इससे मामलात ख़राब होते हैं। अब मैंने इस पे बहुत वर्क करना शुरू किया है, मैं बहुत इस पे काम कर रही हूँ और इसीलिए मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये गलती, ये काम करना बंद कर दें, तो इंशाल्लाह आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी, हमवार होगा। तो कोशिश किया करें पुरानी बातें ना करें, ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपने कभी भी कोई बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आपने डिफेंसिव नहीं बनना। देखिए, डिफेंसिव का मतलब होता है कि अपनी बात को हकीकत साबित करना, अपनी बात को सच्चा साबित करना, दूसरे को गलत साबित करना। जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे ना, अपने आप को दुरुस्त साबित करते रहेंगे, तो फिर दूसरा कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। कोशिश करें कि उसकी बात भी सुने, अपनी बात भी रखें और फिर उसका हल निकालें। कोई भी गुफ्तगू जब जंग बन जाती है ना, जंग में विन विन वाली सिचुएशन नहीं होती, एक ने हारना होता है, दूसरे ने जीतना होता है। तो मियाँ बीवी के अगर रिश्ते में अगर एक भी हार जाता है ना, तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बल्कि पूरी दुनिया में यही है कि हमेशा मियाँ बीवी की लड़ाई एक छोटी सी चिंगारी से होती है, एक छोटी सी बात से होती है, और बात से हमेशा जो है ना वो बतंगड़ बनता है। अब आपने देखना है कि इस बात को, इस चिंगारी को आपने पानी से बुझाना है या इसमें पेट्रोल डालना है, इसको बढ़ाना है या इसको ख़त्म करना है। देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन उसको निभाना, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किलात के दौर में, इस टाइम में अगर छोटी छोटी बातें आप समझ लेती हैं तो आपका रिश्ता बहुत मज़बूत हो जाएगा। चीज़ें हमेशा सुने, समझें और फिर बोलें। ये मत करें कि सुनते साथ उसका रिएक्शन दे दें, सुनते साथ उस पर कोई ना कोई अपना जो है ना स्टेटमेंट दे दें। पहले सुने, फिर समझें और फिर बोलें, तो यकीन करें कि आपके बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे। दो बातें हमेशा पल्ले से बांध लें कि आपने सेक्रीफाइस करना है, आपने इन्वेस्ट करना है। शुरू का टाइम है तो ज़रूर ये करें, और अगर आपका काफ़ी अरसा गुजर गया है, 8-10 साल गुजर गए हैं, तो इन बातों पर फिर भी अमल करते रहें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में बहुत स्मूथ हो जाएगी हर चीज़, और हर प्रॉब्लम जो है ना इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी समझ से या अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसी अच्छी बात बताऊं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए। अगर कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में कमी आपको लगती है, आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें, और आप अपनी ज़िंदगी को जब बेहतर रास्ते की तरफ लेके चलेंगे ना, तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। और वैसे भी अगर आपको भी कोई अच्छी बात पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है और वही आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है। तो इंशाल्लाह जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उस पर ज़रूर बात करूँ, और अगर आपका कोई मसला है तो हम ज़रूर उसका हल निकालें और मिलकर हल निकालें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।